हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 का टेस्ट। ये जो क्वेश्चन होगा एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरा विश्वास है कि 6 क्वेश्चन जो मैं करवाने आपको जा रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में इसी टाइप्स के ऐसे ही, या हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि इससे अधिक इंपॉर्टेंट और इसे खास दे नहीं सकता, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। और उससे पहले अगर आपको जो है मैं एक ही बात हमेशा बताता हूँ कि वीडियो देखिए तो पूरा देखिए और अच्छे से क्वेश्चन समझिए। नहीं समझना है छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन जो पहले आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द tops of a tower is observed to be a 60-degree angle from to the points 40 meter vertically above the twice a point of the observing the angle of evolution of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and it is a horizontal distance from the point of observation. दोस्तों इसमें कुछ भी इतना खास नहीं कहा है, कह रहा है कि जो आपका कोई बिल्डिंग जो है, ठीक है ना, जो है आपका कितना डिग्री है, कितना हाइट है, इसका 40 मीटर जो है हाइट है, ठीक है। उस पर जो है एक टावर फिक्स की गई है, तो उसका हमें पता करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जो है इस चैप्टर में डायग्राम इंपॉर्टेंट मानने रखता है। तो डायग्राम क्या कहता है, इसमें डायग्राम जो है आप ऐसे भी बना सकते हो, देखिए एक, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, मैं छोटा छोटा ही बनाऊँगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में है। देखिए ये डायग्राम है जो आप देख रहे होगे, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री एंगल बता रहा है, ठीक है ना, और जो ऊपर से जो इसकी एंगल आ रही है वो आ रही है 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और इसमें जो है ये एच है, ठीक है, और ये जो है आपका जो है 40 मीटर हाइट है। इसका कितना दोस्तों, 40 मीटर हाइट है, ठीक है। अगर हम इसको एक्स ले लेते हैं तो ये टोटल जो होगी h + 40 होगी। ये तो आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसका हम जो है नामकरण भी कर देते हैं, बिना नाम के आप कर नहीं सकोगे। A B, ठीक है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये आपका D हो गया, ये आपका E हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन में करना है हमने। सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या लीजिए, जो मर्जी लेना है आप ले लीजिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रायंगल कौन से लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल हम लेंगे ये वाला ABE, ठीक है, ABE, ठीक है। AB आपको पता है क्या होता है, तो हो जाएगा हमारा AB/BE। ये किसके बराबर दोस्तों होता है, क्योंकि आपको पता है ये क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है, tan जो है tan 30 यहाँ पर आएगा, ठीक है। आपको पता है H अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, H/x किसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू क्या होता है। आप लोगों को मैंने जब चैप्टर करवाया था सारा कुछ आपको बताया था, आप लोग वीडियो नहीं देखते हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरा जो कर्म है मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा x = कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस ना h/√3। ये इक्वेशन आपका एक बन गया, ये बन गया। यहाँ तक आपका सवाल सही चला गया। अब हमने क्या करना है, हमने अगला देखना है कि ट्रायंगल ACD में क्या लेंगे, ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल ACD, AC कितना है हमारे पास और CD कितना है, तो देखिए ये किसके बराबर होता है, वही बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका जो tan होगा 60 डिग्री एंगल, यही हुआ tan 60, ठीक है। tan 60 इसका है। अब देखिए क्या है, क्योंकि ये दोनों हमने पूरा एंगल लिया है, तो क्या हो जाएगा H + 40 अपॉन CDX = इसका वैल्यू आपको पता है tan 60 का वैल्यू क्या होता है। हाँ, बार बार मैं आपको कहता हूँ कि रिवीजन कीजिए, फार्मूला बनाने का तरीका देखिए अगर अभी भी नहीं देखे होगे। और ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ 100% मैं कह चुका हूँ कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस है इसी का ही, क्योंकि इस चैप्टर से इससे अधिक क्वेश्चन कोई बना ही नहीं सकता। मैंने 9 चैप्टर पूरा डाला है, उसको आप बार बार देखिए समझिए, और इससे अधिक तो बना ही नहीं सकता। मेरा भी विश्वास है और 100% मैं कह सकता हूँ इसको, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसी जैसे होंगे या यही क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप बार बार इसको रिवीजन कीजिए, बार बार कीजिए, ठीक है। ऐसे हो गया, ये इक्वेशन हमारा 2 बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 का वैल्यू जो आया था उसको 2 में डाल दीजिए। देखिए x के बराबर ये था ना, तो हम लिखेंगे, ठीक है, जो x का वैल्यू है इक्वेशन 2 में, x का वैल्यू पुटिंग इन 2 में। तो देखिए ये x है तो यहाँ x है, तो और ये x की जगह क्या है ये, तो h/√3 × √3 = क्या हो जाएगा, h + 40।
ये हो गया सवाल दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं होता, सिर्फ करने की ज़रूरत है। देखिए हो गया, ठीक है। और यहाँ h है तो h प्लस 40, तो ये h इधर आके क्या हो जाएगा 3h माइनस कितना जाएगा h, तो हो गया 40, तो 2h इक्वल टू 40, ये आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ ही गया होगा। अब h इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 40/2 कैंसल आउट 20, तो h इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 20। देखिए h का वैल्यू आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू पता करना है कि भाई x की वैल्यू क्या थी। तो x की वैल्यू करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू h√3 ये लेंगे। तो ये जो h की वैल्यू है रख दीजिए 20√3 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके दोनों आंसर निकल जाएंगे। कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं पहले कह चुका हूँ कि इससे अधिक क्वेश्चन आपको नहीं आएगा और ना आने की चांसेस है। तो हाइट ऑफ टावर कितना हो जाएगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछा था ना कि हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर कितना है दोस्तों, हाइट ऑफ टावर कितना है, टावर यानी टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपका 20 मीटर, ठीक है। और वो जो है डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो नीचे की डिस्टेंस होगी वो होगी 20√3 मीटर, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हो। इससे बेहतर तरीका से आपको कहीं नहीं मिलेगा। उछलने कूदने से पढ़ाई नहीं होता दोस्तों, पढ़ाई जो होती है सीरियस होती है। आज बच्चे सीरियस मैटर नहीं ले रहे हैं तो वो पछताते हैं बाद में, ठीक है। आज बहुत जगह लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है। चलिए छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन पे हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपको दिख रहा होगा, अ लेडर इज लर्निंग अगेंस्ट टू द बेल टू द वॉल एंड मेक ऑन द एंगल्स ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल and if the foot of the ladder is the 2.5 centimeters away from to the walls, find the height of the ladder। कोई मुश्किल नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान है। देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। इसका डायग्राम जो है कुछ इस तरह बनेगा। देखिए एक हमारा जो है वॉल है, ठीक है, और वहाँ पर क्या किया है इसने, एक लेडर लगा दिया। एक क्वेश्चन तो ऐसे NCERT में भी है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो होता है थोड़ा बदल जाता है, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा ये आपका 2.5 है और हमें ये पता करना है इसकी हाइट कितनी है। तो ABC बच्चों देखो, इसी एक ऐसा ही यही क्वेश्चन है जिसमें आपका जो है 10 का वैल्यू नहीं लगती, क्योंकि हमसे इसमें जो है जो ये लेडर की जो है ना, ये जो पौड़ी लगी हुई है उसकी हाइट पूछ ली है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इसमें हम ट्रायंगल कौन लेंगे, ट्रायंगल ABC यही लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर हम हमारा क्या हो जाएगा AB हम नहीं लेंगे। यही गलती बार बार बच्चे करते हैं तो उनका क्वेश्चन हमेशा गलत जाता है। हम यहाँ पर BC लेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है और ये जो गिवन होता है वही लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं मूर्खता, जो गिवन नहीं होता है उसको उठा कर ले लेते हैं और आंसर उनका हमेशा गलत जाता है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं इससे पहले टेस्ट भी ले चुका हूँ इसका, तो मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों ने गलती किया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे डालना बहुत ज़रूरी समझा, ठीक है। तो इसमें BC/AC आएगा। अब देखिए B है बेस/H, तो ये तो आपको पता है B/H किसके बराबर होता है, कॉस के। तो ये 2.5/H इक्वल टू कॉस। इसका एंगल जो है कितना दिया गया था आपका, यहाँ पर एंगल जो थी वो 60 डिग्री थी, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल, इसका 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, ठीक है, बताइए कितना होता है 2.5H। तो 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, यही होता है ना, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस कर दीजिए आपस में 2.5, तो H और इंटू 2, तो H कितना हो गया दोस्तों 5, ठीक है, यानी 25 2 ज़ा 50, तो 1.0 मीटर। तो कह सकते हो H की जो ऊंचाई होगी 5 मीटर होगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेडर की, जो हमारा लेडर है, ठीक है, जो लेडर की जो ऊंचाई होगी, लेडर की कितनी होगी, लेडर की कितनी होगी लेंथ कितनी होगी दोस्तों 5 मीटर। इट इज़ द आंसर। कोई मुश्किल, कोई डाउट तो मुझे बताए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों ये पूछा है, ऑन द ऑब्जॉर्व 1.7 मीटर टॉल एज 20√3 meters away from to the tower. The angle of the evolution from to the eyes of the observing to the top of the tower is 30
30 डिग्री, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें यहाँ फाइंड ऑफ हाइट ऑफ टावर बोला है। तो इस क्वेश्चन में कोई खास नहीं, बहुत ये भी इजी है, ठीक है। आप लोगों को डिफिकल्ट दिख रहा होगा बट मेरे लिए नहीं है। हिंदी वाले बच्चे भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कि इसमें बोला गया है सिंपल सा जो है, जो नीचे की जो दूरी दिया हुआ है 20√3 दिया हुआ है। एक बच्चा जो है एक टॉल है, जो है ऑब्जॉर्व किया है 1.7 मीटर टॉल है, ठीक है। सिर्फ इतना है और कुछ भी नहीं है, हमें हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कुछ डायग्राम जो होगा हमारा इस तरह से बनेगा, ऐसे होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बनेगा ऐसे, क्योंकि 1.7 है ना, तो इसको हम 1.7 ही रखेंगे, ठीक है। और इसमें ये दिया हुआ है, तो इसको जो 30 डिग्री के एंगल में बना दिया है, और इसका जो है 20√3 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। तो ये दोनों सेम सेम होगा, क्योंकि दोनों का ही सेम ही रहेगा। अब हमारा जो है 1.7 है, तो 1.7 जो है अगर हम h जो रहेगा h में से माइनस करेंगे तभी हमारा जो है आंसर हाइट, एक्चुअली हाइट जो होगी निकलेगी, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या होगा, h माइनस यहाँ से 1.7 हो जाएगा, ठीक है। तो A B, ठीक है, ले लीजिए C D E। नाम देखिए, नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नाम के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम जो ट्रायंगल है लेंगे, ट्रायंगल ABC में, तो AB/BC ये किसके बराबर होता है तो पता है, कई बार आप कर चुके हो, मैंने करवा भी चुका हूँ। tan 30 होगा, ठीक है, tan के बराबर होगा। तो tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है दोस्तों, देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा h माइनस 1.7 अपॉन जो है 20√3, यही होगा ना। और क्या हो जाएगा इसके आगे 1/√3, यही वैल्यू होती है। मैं बार बार कहता हूँ आपको याद करो, बार बार कहता हूँ याद करो, आप लोग याद ही नहीं करते हो। तो ये तो हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो देखिए क्रॉस क्या होगा, क्रॉस में ये होगा कि दोस्तों ये ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा √, ठीक है, 3h माइनस 1.7, ठीक है, और इक्वल टू जाएगा 20√3, ये ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो इसको हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपली जो है इसको कर दो √3h माइनस √3 1.7, ठीक है, इक्वल टू 20√3। अब क्या करना है, इसमें जो सेम सेम उधर ले जाइए, √3h इक्वल टू कितना हो जाएगा 20√3 प्लस 1.7 √3। तो दोनों √3 में है तो कितना हो जाएगा √3h इक्वल टू, प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो देखो प्लस कीजिए 21.7 √3, ये आ गया। तो h इक्वल टू कितना होगा 21.7 √3। अब यहाँ भी √3 है, क्योंकि देखिए दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 21.7 मीटर। क्वेश्चन दोस्तों कुछ भी खास नहीं होता है, सिर्फ आपको करने का तरीका और टेक्निक पता होना चाहिए। अगर बार बार मैं वही कहता हूँ ना कि मैंने जो वीडियो दिया है, जो मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ, उन सारे को देख लीजिए, आपको 9 चैप्टर बिल्कुल ही आसान होगा। और ये 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, फिर तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान ही हो जाएगा। तो आप बार बार कोशिश कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, और इस 6 क्वेश्चन से अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो ये है, द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टॉप बॉटम ऑफ 50 जो है मीटर हाइट बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर is of 45 degree angle and 60 degree angle respectively. Find the height of the tower and the horizontal distance between the tower and the building. तो ये क्वेश्चन दोस्तों कोई खास नहीं है। अगर आप डायग्राम देखोगे तो कुछ इस तरह से जो है आपका डायग्राम बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, ठीक है। हाँ, तो फिर इसको ऐसे हमने एक खींचना है लाइन, ठीक है। उसके बाद जो इसमें बोला है कि बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग तो हमें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बिल्डिंग हो गया, ये टोटल हाइट हो जाती है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हम h ही मानेंगे, ठीक है। और इसका जो हो जाएगा 50, h माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको 45 डिग्री एंगल ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन बोला है तो आपको यहाँ भी 45 डिग्री एंगल बनाना पड़ेगा, और जो बड़ा यहाँ से यहाँ तक जाएगा वो आपको 60 बनाना पड़ेगा। तो ये तो रूल है दोस्तों, इसको छोड़ नहीं सकते। अगर ये x है तो ये भी x है, तो ये है जो हमारा 60 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमसे ये पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू टावर एंड द बिल्डिंग, ठीक है। हमें तो ये हाइट इसको पता करना है सबसे पहले, और उसके साथ हमने x भी पता करना है। x नहीं पता कीजिएगा तो सवाल आगे होगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम जो है इसका नाम कर लिखेंगे A,
ठीक है, ए बी सी डी ई। तो ये एंगल हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ए बी सी डी। अब हमने ट्रायंगल देखे लेंगे, ट्रायंगल क्या लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, आपको पता है कि ये हमारा जो हमेशा होता है tan होती है, tan 45 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, तो हमारा देखिए क्या क्या गिवन है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको h माइनस 50 माना हुआ है तो h माइनस 50 ही लेंगे और नीचे x हो जाएगा और इसका वैल्यू 1, तो x इक्वल टू क्या होगा, h माइनस 50। तो इक्वेशन 1 बन गया, ये कोई खास नहीं है, इक्वेशन 1 बन गया। अब देखिए हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 बनाना है। तो इक्वेशन 2 के लिए हम क्या लेंगे, ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि ए डी ई लेंगे तो ए डी अपॉन क्या होगा, डी ई। तो देखिए इसमें क्या हमें गिवन है, हमने पूरा हाइट जो है h माना हुआ है और ये भी tan होगा, tan 60, तो h अपॉन क्या हो जाएगा, x। तो इसका आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो देखिए h इक्वल टू कितना हो जाएगा, x √3। अब आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, ये इक्वेशन 2 बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमने इसको अप्लाई किया इसमें रखेंगे, h का वैल्यू जो होगा इक्वेशन हमने वैल्यू 2 में 1 में अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करना है हमने। तो देखिए क्या है, तो x की जगह तो देखिए यहाँ h है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए h की जगह हमें रखना है, तो h तो यहाँ है ना, तो इस जगह हम क्या रखेंगे, x √3 माइनस 50। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। देखिए घबराने से नहीं होता है क्वेश्चन, जो होता है शांति से होता है, चिल्लाने से नहीं होता। अब ये देखिए प्लस में है, इधर ले आइए। ठीक है, माइनस x √3 इक्वल टू माइनस 50 हो गया। अब देखिए इसको में से कॉमन तो है, x निकल जाएगा, तो निकाल दीजिए, 1 माइनस √3 हो जाएगा ना, x इक्वल टू माइनस 50 हो गया। सवाल को घबराना नहीं है, करना है तभी होगा। आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस 1.732 होता है, ये जनरली आप लोगों को पता ही होता है। ठीक है, और ये कभी कभी गिवन भी होता है, अगर सवाल थोड़ा प्रॉब्लम करता है तो गिवन कर देते हैं वो लोग। ठीक है, तो इसको माइनस 0.732 आ जाएगा, माइनस कर दिया इसमें से इसको, तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया 0.7। ठीक है, और इक्वल टू माइनस 50, आपको पता है ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ x है, मैं x इग्नोर नहीं कर सकता, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 अपॉन 0.732। ठीक है, इसको अगर आप पॉइंट उड़ा दोगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका जो वैल्यू होगा कुछ समथिंग लाइक जो होगा, आप डिवाइड करके देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा तो इसका जो होगा डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, तो x की वैल्यू जो होगा 68.25 आएगा मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा। जब ये आ गया तो x की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में रख सकते हो, x की वैल्यू जो होगा पुटिंग इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, 1 में डाल दीजिए, तो x इक्वल टू h माइनस 50। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना है, 68.20 जो है 5 आ गया। ठीक है, इक्वल टू h माइनस 50, ये माइनस है तो माइनस इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो 68.25 प्लस 50 तो इक्वल टू h। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर दीजिए, 25 तो रहेगा, प्लस 8 होगा, पॉइंट यहाँ आएगा और 5 11, तो ये हो जाएगा। तो h की वैल्यू जो होगा 118.25 मीटर। तो इस तरह से जो है आपका ये आंसर निकल जाएगा। एक आंसर आपका ये होगा, ठीक है, जो इसने पूछा था, और एक आंसर ये होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बार बार आप रिपीट कीजिए। कोई डाउट आता है, कुछ भी आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे निशान लगा के मुझे भेजिए, मैं दोबारा से उसको समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेस्क ऑफ द शिप्स एंड विच इज द 10 मीटर अबव द वाटर लेवल ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज अ 60 डिग्री एंगल एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल्स फ्रॉम द शिप्स एंड द हाइट ऑफ द हिल। देखिए क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा कि एक बंदा जो है डेस्क के ऊपर खड़ा है और वहाँ से वो ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो कुछ इस तरह से जो है हमारा एंगल बनेगा। देखिए मान लीजिए शिप का ये है, ठीक है, ऐसा ही है, एक डेस्क है, डेस्क के ऊपर जो है ये कुछ है, ठीक है, और यहाँ से जो है ऑब्जर्वेशन की जा रही है। तो एक तो जो एंगल बनेगी यहाँ 60 डिग्री बनेगी जो आप देख रहे हो डायग्राम में, और एक जो है डिप्रेशन बोला है ना, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल। अब इसमें ये जो है 10 मीटर दिया हुआ है और ये भी 10 मीटर है, दोनों सेम ही होगा। ये x है, ये भी x है और ये h है, जैसे आप डायग्राम देख रहे होगे। ठीक है, फिर हमने एंगल लेना है a, ठीक है, b, c,
ठीक है, इसको हम डी और ये हो जाएगा हमारा सी ई। तो इस तरह से जो है आपका एंगल दिख रहा होगा। अब हमने इसमें क्या करना, देखिए सबसे पहले जो हमने लेना है ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है, सबसे पहले हमने दोस्तों क्या लेना है, ए बी डी, या डी हमने लिया है, जो आप लोगे वही लिखना है। तो हम लेंगे ए बी डी में। ठीक है, तो ए बी डी क्या होगा, एच अपॉन एक्स, और ये क्या होगा tan 60 डिग्री। tan 60 हो गया। तो आपको पता है कि tan 60 का वैल्यू जो है कई बार बता ही चुका हूँ, कई बार हमने इसमें भी किया है। तो इसका जो होता है √3 होता है। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, x √3। ये क्वेश्चन एक बन गया। सवाल करना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ करने के लिए इंटेलिजेंसी चाहिए। ठीक है, जो आप में है और कोशिश करने से आपको रहेगा। अब उसके बाद हमने देखिए दोस्तों क्या लेना है, हमने ये लेना है BEC। तो ट्रायंगल लेना है BEC। ठीक है, तो जो BE अपॉन EC ये किसके बराबर होता है दोस्तों, tan किसके बराबर होगा, 30 के। tan 30 हो गया। अब BE हमारे पास कितना है, BE देखिए BE जो है 10 मीटर है, और x तो x ही है। आपको पता है इसका वैल्यू क्या होता है, बताइए क्या होता है। ठीक है, हाँ क्या, ठीक है 1/√3। आप इसको क्रॉस कर दीजिए, तो x = 10/√3। चलिए एक का वैल्यू तो आ गया, जो हमारा x था उसकी वैल्यू तो आ चुकी है ये, यानी इतना मीटर होगा इसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये तो हो गई। अब हमने क्या करना है, हाइट पता करना है। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है इक्वेशन हमने 1 में डाल ली है। तो देखिए h = कितना हो जाएगा, 10/√3। ठीक है, इंटू √3 यही होगा ना। तो h = कितना हो जाएगा, 10/√3। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, आपको कई बार बता चुका हूँ कि अंडर मल्टीप्लाई होता है तो 3 ही आता है। ठीक है, तो h = कितना आ गया दोस्तों, 30 मीटर। ठीक है, लेकिन इसने बोला है टोटल हाइट। अगर टोटल हाइट पूछ रखा है तो आपको पता है जो नीचे दिया हुआ ये है और ये है, दोनों को प्लस होगा। तो यानी AB प्लस जो होगा हमारा BE कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी हमारा 30 हो गया और ये हो गया 10। तो टोटल कितना हो गया, 40 मीटर। तो ये एग्जैक्ट जो होगी इसकी हाइट होगी। कोई मुश्किल कोई प्रॉब्लम तो इसमें से आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। ठीक है, दुनिया में इधर उधर ना देखिए, सिर्फ अपने आप पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। अगर आपने खुद पे विश्वास कर लिया ना, तो आपका जो है आधा सोल्यूशन जो है प्रॉब्लम वो सोल्यूशन हो जाएगा। दुनिया में देखिए दोस्तों बहुत ही टेंशन है हर जगह। क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिए, नहीं आ रहा है बार बार कीजिए, नहीं आ रहा है मुझसे डिस्कस कीजिए। चलिए जो हमारा यहाँ पर जो 6 जो होगा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 2 men on the other side of a 75 meter height building and is a line of with the base of the building absorb the angles of the evolution of the top of the building as a 30 degree and 60 degree. Find the distance between the 2 men. इसमें भी क्वेश्चन में कोई खास नहीं कहा है, इसमें बहुत ही इजी है। जो बंदा है दोनों जो है ऑपोजिट साइड है, तो कह सकते हो जो इतना मीटर जो है हाइट है 75। ठीक है, एक की जो है इधर साइड होगी और एक की साइड जो होगी इधर साइड होगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन कह रहा है, इसमें 30 डिग्री के एंगल इधर बन रहा है और इधर जो है 60 डिग्री के एंगल बन रहा है। आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू पता करना है, तो नामकरण कर लीजिए जैसे आप देख रहे होंगे। ठीक है, B C और यहाँ हो जाएगा D। तो इस तरह से जो है आपका बनेगा। ठीक है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, सिर्फ आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको, देखते हैं कि ये कैसे मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जो मर्जी ले लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम है कि एंगल ए लेते हैं कि कौन से लेते हैं। चलिए ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC। तो AB अपॉन क्या होता है हमारा BC। ये जो आपको पता है कि tan 60 होगा, क्योंकि 60 एंगल हमने इस एंगल को लिया है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, h जो है 75 है और ये x है, और इसका वैल्यू तो आपको पता हो चुका है, कई बार आपने कर चुके हो। तो इसका √3 होता है, नीचे 1 हो जाएगा, क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x √3 अपॉन 75। तो आप कह सकते हो x = कितना हो जाएगा दोस्तों, 75/√3। आपको पता है कि √3 आ चुका है, तो इसे हम जो है रेशनलाइज करेंगे, लिखेंगे √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने पर, बोथ साइड मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ये लिखना जरूरी होता है दोस्तों। अगर आप नहीं लिखते हो तो आपके जो है एग्जामिनर गलत कर देता है, फिर आप छटपटाते हो कि भाई मेरा गलत क्यों कर दिया। तो कर दीजिए इसमें 75/√3 और नीचे हो जाएगा 3 से कर दीजिए, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो गया 6 और ये हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा 25/√3 मीटर। ठीक है, ये देखिए आ गया ना x की वैल्यू।
कोई मुश्किल था कुछ नहीं था, एक्स की वैल्यू जो है बहुत आसानी से आ गया है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इसका डिस्कस कर सकते हैं। अगला जो है इसका हम लेंगे ट्रायंगल, ये लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी अपॉन क्या होगा दोस्तों, बी डी, ये किसके बराबर होगा, टेन जो होगा 30 के बराबर होगा, ठीक है। अब tan 30 का आपका वैल्यू पता होना चाहिए। आप देखिए ए बी कितना है, 75 ही है और ये y है। tan का होता है 1/√3। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया, देखिए 75/√3 हो गया, ये हो गया y की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया टोटल डिस्टेंस पूछा गया है दोस्तों, ध्यान से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन। तो टू मैन की डिस्टेंस कितनी होगी, x प्लस वाई। तो x जो आपको आ चुका है, कितना आ चुका है, x का वैल्यू आपको पता है 25/√3 आ गया है, और प्लस 75/√3, दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना आएगा 100/√3 मीटर। तो इस तरह से जो है 2 मैन के डिस्टेंस हमें पता लग गया है। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको जो वीडियो मैंने बनाया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार इसको रिविजन कीजिए, नहीं कीजिए ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने अपना तरफ से जो कर्म करना था मैंने कर दिया। आप अगर लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, अगली रिवीजन के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।